हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस क्लास में हम देखेंगे 2 नंबर 4 नंबर वाले ऑल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में यूजफुल होंगे। आपको करना क्या है, बस इन सवालों को अच्छे से देखना है और अपनी बुक नोट में नोट करके बार बार रिवाइज करना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, उसने कहा है सिद्ध कीजिए कि एक ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या जो n नहीं हो, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या हो जो n नहीं है, जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। 4 की पावर जो n अंक है, ये वाला, ये क्या हो, शून्य पर समाप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे, लिखेंगे, उसने कहा है n क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो लिख देंगे n एक प्राकृत संख्या है। जब n एक प्राकृत संख्या है तो 4 की पावर n भी क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे तब क्या करेंगे, ये जो 4 की पावर n है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। देखो इसके जो 4 है, किसका गुणज है, 2 गुणे 2 का गुणज। इस 4 को हमने तोड़ा तो 2 गुणे 2 में टूट गया। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, हम देखो शून्य पर समाप्त होने की बात कह रहा है। अगर शून्य पर समाप्त होने के लिए तो यहाँ 2 पर 2 है, इसमें क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए। इसलिए लिखेंगे 4 की पावर n संख्या शून्य पर जस्ट एक मिनट, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी क्यों, क्योंकि 4 की पावर n में यह किसका गुणज है, यह 2 गुणे 2 का गुणज है। अब नई लाइन यहां लिख दें, यदि 4 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त करनी है तो कम से कम एक 2 व एक 5 होना आवश्यक है, तब यह संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, इस तरह सवाल में थोड़ी सी लिखनी है। क्या है, सवाल में कुछ नहीं किया, 4 की पावर प्राकृतिक संख्या उसने कहा था, मान लिया। फिर हमने कहा 4 को जब n इसके ऊपर घात है तो ये भी प्राकृतिक संख्या होगी। फिर हमने 4 की घात को तोड़ा तो 2 गुणे 2 में टूट गया। ठीक है, तो फिर हमने लिखा कि संख्या जो शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यह 2 गुणे 2 का गुणज है। अगर हमको ये 4 की पावर n शून्य पर समाप्त करनी है तो कम से कम एक बार 2 आ जाए और एक बार 5 होना चाहिए, तब यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, इस तरह सवाल को करना। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या, ये कह रहा सिद्ध कीजिए ये जो 7√5 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले मान लेंगे, मानने में क्या लिखेंगे, चलो थोड़ा मार्कर में ऐसे लिख देते हैं, ठीक, हल्का लग रहा है थोड़ा सा। माना ये अपरिमेय कह रहा है तो हम मान लेंगे परिमेय। ठीक है, वो परिमेय कह रहा हम क्या मानेंगे, परिमेय। तो लिखेंगे माना 7√5 एक एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया इसका अपोजिट मानना था। ठीक है,
उसने अपरिमेय का, हमने क्या मान लिया परिमेय संख्या। तब यहाँ लिख दो, तब a बटे b बराबर 7√5। यहाँ लिखेंगे जहां a एंड b सह अभाज्य है, सहअभाज्य गुणन खंड है। अब ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 7 को इसके नीचे ले आएंगे, 7 को इसके नीचे, तो क्या बनेगा a बटे 7b बराबर √5 बनेगा। अब इसी पे इसको रोक देंगे। अब थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, देखो किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a बटे 7b एक परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या कभी भी एक लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः लिख देंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अब हम कह सकते हैं कि ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह इसकी थ्योरी हमको लिखनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कह रहा सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। इस टाइप के जो दोनों सवाल है ये 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। कितने अंक में? 2 अंकों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग कम अच्छी है, आप इसको एडजस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले वही बात, मानेंगे क्या मानेंगे, अपोजिट मानने में हम लिख देंगे 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हर बार हमको मानना है उसके विपरीत, ठीक है, परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तब लिख देंगे, तब a बटे b बराबर 3 + 2√5 लिख दिया। यहां लिखेंगे जहां a एंड b सहअभाज्य, यहाँ पर अभाज्य आपका सही कर दें, अभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आगे क्या बढ़ाएंगे, यहाँ और लिख सकते हैं क्या कि p बराबर 0 नहीं हुआ, यानी b है, b बराबर नॉट 0, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। आगे बढ़े तो क्या हुआ, इस देखो ये क्या है, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस, इसको इस साइड ले आओ तो क्या बना, a बटे b, ये प्लस का 3 है, इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस, तो प्लस है, इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस 2√5, ऐसे रह गया। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर ले आओ, तो 2 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, a बटे b -3 बन गया। इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पहले ब्रेकर बना लिया, ब्रेकर में एलसीएम भी लेते हैं, थोड़ा आसान आपको लगेगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, कैसे लेंगे, इस b का एलसीएम लो तो नीचे b हो गया, और ये a -3 का नाम 3b, ठीक है, ये b 3 के पास पहुंच गया। यहाँ क्या है 2√5,
इस 2 को इसके नीचे ले तो क्या बना, a माइनस 3b बटे 2b बना, इधर बन गया अंडर रूट 5 बना। इसको बॉक्स में बंद कर दो, यही आपको जरूरी था लाना। अगर आपने इस सवाल को सॉल्व करके ये ले आए तो आपको ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत आसान है। अब थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है तो इसके लिए हम थोड़ी सी जगह बना देते हैं, कुछ समझना। देखो लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो अंडर रूट 5 है एक परिमेय संख्या है, पहले सीख चुके हैं ना, ये अंडर रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध किया है, तो वही याद लिखेंगे। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि लिखेंगे, जबकि दूसरी संख्या क्या आई है, a माइनस 3b बटे 2b, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। देखो p बटे q के रूप है, ये परिमेय संख्या, ये p बटे q के रूप में लिखी हुई है, देखो ऊपर नीचे लिखी है आंसर में, इसीलिए परिमेय संख्या है। तो कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, कोई परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। हमने माना था भाई परिमेय, तो हमारी परिकल्पना गलत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो सवाल था 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह इसकी थ्योरी लिखी जाती है। पहले इस सवाल को कंसेप्ट से लिख के सॉल्व करना है, फिर देखा एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, हो सकती है हमने यहाँ बराबर सिद्ध किया, इसलिए क्या हो गई हमारी परिकल्पना। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले सवाल को करेंगे, देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें भी मानेंगे, माना थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देंगे क्योंकि ब्लैक ब्लैक आपको समझ में आ रहा। ठीक है, ये वाले सवाल है। ठीक है, माना, क्या माना, 3 माइनस अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमेशा अपोजिट मान लेना, इसको विपरीत मान लेना। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब लिखेंगे, तब a बटे b बराबर 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, जहां ये इतनी बात तो बार बार आपको रिपीट करनी है, जिस सवाल में ये वाला आ जाए। ठीक, जहां a एंड b सह अभाज्य गुणन खंड है। सहभाज्य का मतलब अभी मैंने बताया, जिसका मासा 1। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अब यहाँ देखो, ये प्लस का था, इस साइड आया माइनस हो गया था। यहाँ पर देखो, इस वाली संख्या को ये रूट 2 माइनस का इस तरफ लाएंगे, हो जाएगा प्लस का, और ये a बटे b को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, गौर से देखना, ये माइनस का इस तरफ लाएगा, कैसा हो गया, प्लस का हो गया। इधर प्लस का 3 था लिखा है, और a बटे b ये इस तरफ था, इसको उस साइड ले जाओ तो उस ये प्लस का इस तरफ जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का a बटे b बनेगा। फिर से ये 3 ऐसे ही रखने दिया, माइनस रूट माइनस का है, इसको इस तरफ लाए, कैसा हो गया, प्लस का हो गया। लेकिन ये a बटे b इस तरफ प्लस का, इसको उस तरफ दे गए तो कैसा हो गया, माइनस का। बस इसी को बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, देखो इसी तरह बनाया, ये रूट 5 था, ये रूट 2 है। हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, परंतु हम
जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है कि नहीं? जबकि जो दूसरी निकाली, क्या निकला है? 3 माइनस a/b एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अब और सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है तो कभी भी एक परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं हो सकती। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, गलत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि 3 माइनस √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इस तरह के सवालों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? अगला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपको जो बोर्ड एग्जाम में है ये 3 नंबर का आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा, 3 अंक का आ सकता है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं स्टार्ट कैसे करेंगे। 3 से 2 अंक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कैसा पेपर एग्जामिनर बना रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसने क्या कहा? अपरिमेय। हम क्या मानेंगे पिछले सवाल की तरह? परिमेय। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना में हम लिखेंगे कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको अपोजिट मान लिया। ठीक है, तब क्या लिखेंगे? a/b बराबर √5 लिखेंगे। जहां ये हर सवाल में कर लेना, इस टाइप के सवाल में। ठीक है, जहां a एंड b सहभाज्य गुणनखंड है। सहभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है? इनका HCF 1 होता है, यानी कि इनका HCF 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है। तब क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे। a/b बराबर 5 √1 क्रॉस गुणा, तो a का अंदर तो a बन गया और b चला गया √ के पास, तो क्या हो गया? √5b बना। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दो भाई। a स्क्वायर इधर हुआ, इधर √5 का स्क्वायर का होता है 5, b स्क्वायर, इस 5 को इसके नीचे भेज दो, जस्ट इसके नीचे आएगा तो क्या बनेगा? a स्क्वायर बटे 5 बराबर b स्क्वायर बन जाएगा। इसी को हम ऐसे बॉक्स में बंद कर लेंगे, बना देंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर के नीचे कौन है? 5, इसका मतलब 5 a स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो यहाँ ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किंतु a स्क्वायर 5 से भाग है, भाग हो रहा है। देखो 5 a स्क्वायर 5 से भाग है, तो a भी 5 से भाग होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? a भी होगा, मतलब जो कुछ संख्या स्क्वायर करो, अगर वो 5 से भाग हो रही तो बिना स्क्वायर के वो संख्या भाग हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है। ठीक है,
तो फिर जब ये हम कर देंगे तो फिर जो ए के नीचे था उसी को मान लेंगे, लिखेंगे मानेंगे, ठीक है। फिर से क्या मानेंगे, माना कि ए बराबर 5c, ठीक है। किसको माना है, जिसके ऊपर भाग करा था उसी को मान लिया, ए बराबर 5c, देखो यहाँ से भाग किया था। अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रख दो, उठाओ, रखा तो क्या बना, ए की जगह पर आ गया 5c का स्क्वायर बटे 5 बराबर b स्क्वायर, है ना। इस 5 का स्क्वायर करा तो 25 हो गया, c स्क्वायर बटे 5 बराबर b स्क्वायर। 5 से इसको काट दो, 5 25 कट गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 5, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बचा। इस 5 को इसके नीचे भेज दो तो c स्क्वायर बराबर बन गया b स्क्वायर बटे 5, बना। इसको बना दो समीकरण 2, बन गया। जैसे यहाँ इसमें लिखा था 5 से भाग है ये कहानी, वही यहाँ लिखनी, ठीक है। तो यहाँ दिखता नहीं होगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा, ठीक है। इसको आगे यहाँ पर कंटिन्यू करना, ठीक है। यहाँ से इसको हम एक बार यहाँ और लिखते हैं, ठीक है। यहाँ समीकरण नहीं बनाते, जिससे आपको और समझ में आए। तो क्या बना, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5, डन। स्क्वायर सही से बना दें, ये लो। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किंतु ही लिख देते हैं, या जब के क्यों लिखते हैं, जबकि b स्क्वायर 5 से भाग है तो b भी 5 से भाग होगा, ठीक है। b भी 5 से भाग। अब लिखेंगे परंतु, कौन, परंतु, ठीक है। परंतु हमने देखो क्या माना था, हमने माना था a और b सहभागी गुणनफल, क्या माना था, a और b सहभागी गुणनफल। लिखेंगे परंतु a एंड b सह अभाज्य गुणनखंड है। हमने तो a और b को क्या माना था, सहभाज्य गुणनखंड, लेकिन यह कितने का गुणज आया, ये 5 का गुणज, किंतु यह 5 का गुणज है, अतः छोड़ो भी लिख दे, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह इसको क्या कहेंगे, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप को आपको इसी तरीके से सवाल को अच्छे से लगाना है, और ये बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, पहले वाले चैप्टर से इस टाइप का सवाल जरूर आएगा, ठीक है। करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिर से एक बार। यहाँ रूट 5 है ना, यहाँ पर 5 है, हो सकता है जो दूसरा बोर्ड में आपका एग्जाम में आए वहां रूट 5 की जगह हो सकता है रूट 3 आ जाए, या फिर रूट 2 आ सकता है, या रूट 7 आ सकता है, ठीक है। इस टाइप की संख्या बदल सकती है। तो क्या करना है, इसी सवाल में जहां जहां 5 पूरे सवाल में दिख रहा है वहां पर हम 3 वाला आएगा तो 3 कर देंगे, 2 वाला आएगा तो 2 कर देंगे, 7 वाला आएगा तो 7, ओके। इसी तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेना, आपके पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।